हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर रानी और दिग्विजय को शक हो गया है वेडिंग प्लानर पर, और वो अनीशा है। तो उनको ऐसा लगता है कि अनीशा से ये मिली हुई तो नहीं है। तो यहाँ पर वो उसकी आईडी और हर चीज़ को चेक करने के लिए ऑफिस आते हैं, और इस बात को अनीशा को पता चल चुका है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है अपने आदमी को भेजती है और तभी वहाँ पर पता लगाती है। तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पर आदमी होता है उससे पूछता है कि यहाँ पर नैना मैडम कहाँ है। तो वो बोलता है कि अभी तो वो नहीं है। तो तभी वो उस पर अटैक करता है, उसको बेहोश कर देता है। और जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो वो उसकी जगह पर वहाँ पर जाकर के खड़ा हो जाता है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि दिग्विजय और रानी अंदर पहुँच जाते हैं, और जैसे ही पहुँचते हैं तो वो घबराया हुआ होता है और बोलता है, अरे सर और मैडम, आप क्यों तकलीफ़ के यहाँ आने की, मुझे बुला लिया होता। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ पर्सनल काम था इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तो वो बोलते हैं ठीक है। तभी वो बोलता है कि नैना मैडम कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं कि नैना मैडम तो अभी बाहर गई हैं थोड़ा काम से, मैं आप बुला के लाता हूँ। तो यहाँ पर वो जाता है बुलाने के लिए, और दिग्विजय और रानी जो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वो हर चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं क्योंकि उनको शक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर देख रहे होते हैं। तभी रानी जो होती है वो हर चीज़ें चेक करते हुए उसकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है, और यहाँ पर वो फ़ोटो को देखने जा रही होती है। और जैसे ही वो पलटने वाली होती है वैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर जो अनीशा होती है उसकी एंट्री हो जाती है, और बोलती है, अरे हेलो गाइस, आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ हाँ, हमें रानी जो होती है बोलते हैं कि हमें एक्चुअली में हमारे कज़न की एक शादी है, तो वो एक अच्छा वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने आपके लिए सजेस्ट किया। तो बोलते हैं हाँ श्योर, क्यों नहीं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ आपके लिए ही बोला गया है। तो यहाँ पर वो विजिटिंग कार्ड के लिए बोलती है। तो बोलते हैं हाँ, आपने बोला था ना जो प्रूफ वगैरह चाहिए था वो सारा पुलिस को सबमिट करना है, तो मैंने वो सब कर दिया है। तो बोलती है अच्छा ठीक है। और यहाँ पर वो किसी भी तरीके से उसकी जानकारी लेने के लिए रानी और दिग्विजय गए हैं। तभी वो बहाना बनाती है, और तभी यहाँ पर देखते हैं कि उसका आदमी जो होता है वो जाता है और यहाँ पर मैनेजर को बुलाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर मैनेजर तो है नहीं। तो वो एक दूसरा आदमी जो होता है उसका ही, अनीशा का, उसको मैनेजर बना के लाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो आता है, क्योंकि अनीशा को नहीं पता है, तो वो यहाँ पर आता है। और उसके बाद से यहाँ पर रानी और दिग्विजय जैसे ही बात करते हैं तो हर चीज़ बात करता है उसके बर्ताव से, उसको यहाँ पर सब सही नहीं लगता। तो दिग्विजय और रानी जो होते हैं उस पर शक करते हैं, पर यहाँ पर देखेंगे कि वो इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि वो मैनेजर है और वो यहाँ से पहले से ही जानता है। तो इस चीज़ को देख करके वो उनको शक होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये अनीशा को पहले से ही जानता है, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को शक कर रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है उसको खुद ही नहीं पता ये आदमी कौन है। तभी जैसे यहाँ पर दिग्विजय और रानी वहाँ से बाहर निकलते तो अपने आदमी से पूछती है कि ये कौन है। तभी बोलते हैं आपने बोला था ना कि हमें आदमी की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको मैंने बोला था और कभी भी पड़ सकती, तो मैंने इनको ले लिया। तो बोलती है चलो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि दिग्विजय और रानी निकलते हैं तो यहाँ पर उनको शक होता है, और तभी वो रानी जो होती है दिग्विजय से बोलती है कि दिग्विजय, मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं इनसे मिल चुकी हूँ, ये नैना से मिलने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनकी बात पर कुछ विश्वास नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनीशा से मिली हुई है और कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ, अनीशा वैसे पे भी बहुत सारे आदमियों को जानती है और बना के रखी है, तो हो सकता है कुछ तो है। हमें कैसे भी करके इसकी आइडेंटिटी प्रूफ पता करना होगा, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता करनी होगी, उसके बाद ही सब पता चल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे कि अनीशा जो होती है इनके बारे में सुन रही होती है, और तभी यहाँ पर वो गुस्से में होती है और बोलती है कि इनको बहुत ही ज़्यादा चुन मची है, तो मैं ज़रूर ही जल्दी से कुछ ऐसा करती हूँ। एक एक मारने से अच्छा है कि मुझे कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, और एक साथ ही पूरे गांधी परिवार को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के बोल रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो नारायणी होती है वो शादी को लेकर के बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है। तो यहाँ पर हल्दी को पिसवा रही थी। तो तभी देखती है कि यहाँ पर जो दिग्विजय होता है और रानी वहाँ पर आ जाते हैं, तो वो सवाल करती है कि तुम लोग वहाँ पर गए थे शॉपिंग के लिए, तो अंगूठी का क्या हुआ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो तो अपने काम से गई होती है। तभी देवू यहाँ पर बहाना बनाते हुए रानी को इशारा करती है और बोलती है कि रानी, तूने जो रिंग दिखाई थी मुझे वीडियो कॉल पर वही रिंग है ना। तो रानी बोलती है हाँ हाँ, वो इशारा करती है। तो यहाँ पर जो ईशान होता है बोलता है कि सिलेक्ट हो गया। तभी यहाँ पर देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है बोलता है हाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका जो
स्टोन था वो सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने उसको फिर से दिया है, वो ठीक करके देगा। तभी यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है हाँ शाम तक डिलीवरी कर देगा उसने बोला। तभी यहाँ पर नारायणी जो होती है बोलती है अच्छा मंगलसूत्र का क्या, तो मंगलसूत्र के लिए भी वो बहाना बनाती है। और यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि मंगलसूत्र उसने बोला है कि शाम तक दे देगा और पहले मंदिर में उसको रखना है। तो वो बोलती है ठीक है दोनों आ जाए तो मुझे दे देना, मैं कान्हा जी के पास रख दूँगी। तभी यहाँ पर वो बात करके हल्दी की तैयारियों के लिए बोलते हैं कि आज शाम को हल्दी है तो इसके लिए तैयार होना है। तो यहाँ पर दिग्विजय और रानी और देवू ईशान सब एक कमरे में जाते हैं। तभी यहाँ पर जो देवू होती है बोलती है कि अनीशा का कुछ पता चला, तो बोलती नहीं यार, अब लेकिन हम लोग वहाँ गए थे, हमें जो वेडिंग प्लानर है उस पर शक था तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए गए थे, हमें ऐसा लगता है कि वो अनीशा से मिली हुई है। तभी वो बोलती हाँ। तभी यहाँ पर जो देवू होती है बोलती है कि हमें लगता है कि डीजे और रानी तुम दोनों को शादी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करनी चाहिए, कुछ ही समय के लिए, नहीं अनीशा कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ। तभी वो बोलते हैं कि मैंने जब गांधी कुंज के बाहर अनीशा को देखा था तो मैंने गुंडों के साथ देखा था अनीशा को, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि हाँ। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि शादी तो इसी डेट पे होगी क्योंकि अनीशा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, हमें साथ में नहीं आने देगी, तो वो हमारी शादी को लेकर कुछ ऐसा ज़रूर करेगी। तो यहाँ पर दिग्विजय भी बोलता है कि हाँ हम शादी पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा है वो अपनी चाल चल रही है और यहाँ पर वो बहुत सारे अपने आदमी को इकट्ठा करती है यहाँ पर और एक एक करके विजिटिंग कार्ड देती है और बोलते हैं कि सारा काम हमें सावधानी से करना होगा और सब लोग ध्यान रखना हर चीज़ पर, एक एक चीज़ पर। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो है वो यहाँ पर ध्वनि को तैयार कर रही होती है और ध्वनि जो होती है वो यहाँ पर रानी से सवाल कर रही होती है। तो यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि माता रानी हम येलो ड्रेस क्यों पहनते हैं हल्दी में। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि क्योंकि हम कुछ नया शुरुआत करते हैं ना, इसलिए येलो ड्रेस ही पहनते हैं। तो वो बोलती है अच्छा। तभी रानी बोलती है कि जैसे मैं और तुम्हारे पापा, माता रानी और पापा जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना, इसलिए हम पहले येलो ड्रेस से ही करेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि माता रानी शादी के बाद जो लड़की होती है अपने घर को छोड़ करके चली जाती है ससुराल ना, तो मैं तो शादी ही नहीं करूँगी, मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर रानी को गले लगा लेती है और रानी जो होती है खुश हो जाती है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर रानी से सवाल कर, तभी यहाँ पर देवू आ जाती है और देवू रानी को तैयार होने के लिए बोलती है। तभी देवू तैयार होने के लिए जैसे बोलती है तो यहाँ पर रानी जो होती है ध्वनि को बोलती है कि ध्वनि आपको देवू मासी आई है ना तो वो तैयार कर देंगे। तो ध्वनि जो होती है बोलती है ठीक है। और यहाँ पर रानी जो होती है वो उसको ऐसा बोल करके चली जाती है और देवू को तैयार करने के लिए यहाँ पर ध्वनि जो होती है वो ध्वनि को तैयार करने के लिए बोलती है। तो ध्वनि खुश हो जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रानी होती है वो यहाँ पर तैयार होने के लिए चली जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हल्दी की तैयारियाँ चल रही होती हैं और सारा कुछ इंतज़ाम हुआ होता है। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि अनीशा जो है अपने एक एक आदमी को अपने काम पर लगा दी है और यहाँ पर वो ढेर सारा पेट्रोल लेकर आए हैं और यहाँ देखेंगे आपकी वो हर जगह पर जो है पेट्रोल लगा दिए हैं और आदमी जो चारों तरफ है वो निगरानी कर रहा है। और यहाँ एक आदमी होता है जो कि वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसका भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर रानी और दिग्विजय जो होते हैं हल्दी के लिए तैयार हुए होते हैं। तभी सारे घर वाले जो होते हैं सब अपने काम में लगते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाते हुए रानी और दिग्विजय जो है उस आदमी को देखते हैं और शक हो जाता है। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो रानी जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है कि दिग्विजय मुझे लगता है कि कहीं अनीशा का आदमी हो सकता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो आज का एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके बीच में लेते आते रहें। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने फेवरेट सीरियल का नाम ताकि मैं आपको ऐसे ही आपके फेवरेट सीरियल के अपडेट देती रहूँ। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।